नाजरीन, आज की वीडियो में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। एक इमरान खान किस को आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, इसके बारे में उन्होंने करीबी हलकों से, अपने करीबी रुफका से बातचीत की है और ज़राए से पता चला है, वो भी आपके सामने रखूंगा। और अरशद शरीफ को कत्ल करने के पीछे कितने शूटर्स थे, इसके बारे में होशरबा इंकशाफात DGFIA ने किए हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। और PTI के हकीकी आज़ादी मार्च के बारे में भी आपको अपडेट्स दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस फौरन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 4 TV और मैं हूं जाहिद जहान। नाजरीन, अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस में जो तहकीकाती टीम केनिया गई थी, उसमें एक रुकन FIA से थे और एक IB से थे। FIA रुकन ने DGFIA को ब्रीफ किया है और DGFIA ने अब इंकशाफात किए हैं। DGFIA मोहसिन हसन भट्ट ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बड़े इंकशाफात किए। इन्होंने कहा कि अरशद शरीफ पर गोलियां चलाने वाले शूटर को पाकिस्तानी टीम के सामने पेश नहीं किया गया, जो अजीब बात है। इस ऑफिसर का बयान बहुत अहम है। कीनिया पुलिस के 3 शूटर से पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने पूछगछ की। यकीन है कि कीनिया पुलिस अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। सबसे पहले बात के शूटर्स टोटल 4 हैं। 3 शूटर्स जो है वो जो FIA और IB पे मुश्तमिल जो तहकीकाती टीम थी, उनके सामने 3 शूटर्स को बयान देने के लिए लाया गया और जो चौथा शूटर था उसको नहीं लाया गया, उसको मना किया गया कि उसकी इंटरव्यू आप नहीं ले सकते। अब FIA के जो DG है मोहसिन हसन भट्ट, इन्होंने कहा कि यकीन है कि जो कीनिया की पुलिस है ये अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। तो इससे क्या अखज़ होता है, पाकिस्तान ने अभी तक हुकूमती सतह पे कीनिया को कोई भी एहतजाज रिकॉर्ड नहीं किया, ना कोई सफारती मुरासला भेजा है और ना उनसे तहकीकात के बारे में कोई पेशरफ्त हासिल की है। बल्कि मेरे वज़ीर आज़म तो पिछले 5 दिनों से अपने भाई और अपने फैमिली के साथ खाना खाने में मसरूफ़ है। जी हाँ, वो 5 दिनों से लंदन में बैठे हैं और वो ये कहते हैं कि मैं तो यहाँ खाना खाने आया हूँ। खाना खाने पे वो क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया के सामने और अवाम के सामने बता दिया कि नवाज शरीफ से अप्रूवल लेने आया है कि किसको आर्मी चीफ लगाना है। इसी के बारे में इमरान खान ने भी अपने करीबी रुफका से बातचीत की है और उनसे कहा है कि मैं हमेशा इस बात पे कायल हूं कि मेरिट पे बंदा लगना चाहिए और मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। इसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ के बारे में कभी हुकूमत में होते हुए सोचा भी नहीं था कि नवंबर तो अभी बड़ा दूर है, नवंबर में जब मुरासला आएगा, मेरे सामने समरी आएगी, तो तब मैं उसके बारे में सोचूंगा कि किसको लगाना है। लेकिन मैं मेरिट पे यकीन रखता हूं और मैं अब भी चाहता हूं कि आर्मी चीफ मेरिट पे लगें। ये उनका बयान था। उनने कल जो गुजरात में अपने लॉन्ग मार्च से खिताब भी किया वीडियो लिंक में, तो उनने यही कहा कि मैं चाहता हूं कि आर्मी चीफ मेरिट पे लगे और ये जो चोर डाकू वो जो नवाज शरीफ को कहते हैं और जरदारी को कहते हैं कि ये चोर डाकू है, ये मेरिट पे नहीं लाते बंदे को और ये अपनी मर्जी से लाना चाहते हैं ताकि कल को उससे अपने मर्जी के काम निकलवाएं। इसके बारे में जो ज़राए से मालूमात हासिल हुई है, तो ज़राए ने बताया कि मुबैना तौर पे इस वक्त जो मजबूत उम्मीदवार है आर्मी चीफ के लिए वो लेफ्टिनेंट जनरल नुमान है और लेफ्टिनेंट जनरल नुमान इस वक्त NDU में बतौर सदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके बारे में जो भी आने वाले वक्त में अपडेट्स होंगे वो आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखूंगा। लेकिन इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। उनकी जो कारकुनान की शिरकत है वो सरप्राइजिंग एलिमेंट है, क्योंकि जो हम सब का परसेप्शन ये है कि इमरान खान के बगैर PTI नहीं है। लेकिन इस वक्त असद उमर का जिस तरह जंग में आज इस्तकबाल हुआ है, शाह महमूद कुरैशी का जो कल गुजरात में इस्तकबाल हुआ है, लाला मूसा में जो हुआ है, जो कारकुनान बड़ी तादाद में निकले हैं, इसने सबको सरप्राइज किया है। और देखिए, यकीन करें, इस वक्त ताकतवर लोग और ये हुकूमत इमरान खान के खिलाफ जो भी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं वो उल्टा उनके गले पड़ रहा है और इमरान खान के कारकुनान और पुरजोश हो रहे हैं। इमरान खान के फैन फॉलोइंग में और इजाफा हो रहा है, उनके कारकुनान और पुरजोश होके बाहर निकलते हैं और डरते नहीं है, उनमें शऊर आ चुका है। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि एटलीस्ट पाकिस्तानियों में वो शऊर आ चुका है कि अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं, खड़े होते हैं, अपना हक मांगते हैं, अपना हक
مانگنا سیکھ گیا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ لیکن عمران خان سے آج زمان پارک میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ملاقات کی اور عمران خان نے ان سے بریفنگ لی ہے کہ جو خیبر پختونخوا سے لانگ مارچ آئے گا پرویز خٹک کی قیادت میں اور علی امین گنڈاپور کی قیادت میں، تو ان کے لیے سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں اور باقی آپ لوگوں نے کیا انتظامات کیا ہے، اس کے بارے میں بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تفصیلی آگاہ کیا عمران خان کو اور پورا پلان بتایا ہے۔ اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ عمران خان کافی سیریس ہے اور یہ لانگ مارچ پہلے پنڈی آئے گا اور پنڈی سے یہ اسلام آباد کی طرف ضرور آنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بارے میں جو بھی آنے والے وقت میں اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو انفارمیٹیو خبریں ملی ہوں گی۔ شکریہ۔